वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ आर्मी। हमारा बैच चल रहा है भगत सिंह बैच प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दूसरे में से साइंस लेके आया हूं, जो 15 क्वेश्चन है। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। जो हमारे 50 प्रैक्टिस सेट हैं, इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप लोग आर्मी में जा सकते हैं। जो बच्चे बैच नहीं खरीद सकते तो उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचा दो बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं जो गरीब बच्चे हैं वो हमारे साथ पढ़े और आर्मी में जाएं। तो दोस्तों आइए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि शराब में ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन, शराब में कौन सी चीज मिलाई जाती है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मृत्यु होती है। तो बताइए शराब में ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जो मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों जो शराब सस्ती होती है उसमें ज्यादा मात्रा होती है, जो महंगी होती है उसमें मात्रा कम होती है। तो वो क्या है? मिथेनॉल जो सस्ती शराब है उसमें ज्यादा होता है और जो महंगी शराब है उसमें थोड़ी कम होती है। इसमें है मिथेनॉल। तो दोस्तों इसको याद रखना, शराब का क्वेश्चन आएगा तो आप ये आराम से क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में, और ज्यादा टफ नहीं होगा आप लोगों का पेपर, क्योंकि उसमें आर्मी में सबसे ज्यादा टफ क्या होता है? रनिंग काफी बच्चे वे ही कर पाते हैं जो अच्छा टाइम लेके जा रहे हो। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे तो आप लोग फेल नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग आर्मी में जाएंगे। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नींबू को कौन सा ऐसा अमल खट्टा बनाता है? दूसरा क्वेश्चन है, नींबू को कौन सा अमल खट्टा बनाता है? तो क्या है दोस्तों जो नींबू को खट्टा बनाता है? कौन सा अमल है वो है सिट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो हमारे साथ नोट कर ले। अगर वो नोट नहीं करना चाहता है तो उसको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल है @Galaxy of Army। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। तो ये याद रखना है। अगर काफी बच्चे क्या करेंगे 4 से 5 किलो, तो ऐसा नहीं है। 4 से 5 लीटर होता है जो रक्त की मात्रा एक सामान्य मनुष्य में होती है, 4 से 5 लीटर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? जो आपके घर में फ्रिज होगा आप लोगों के, तो उसमें देखा होगा कि कोई गैस होती है जो उसको ठंडा रखती है। तो वो कौन सी गैस है? चौथा क्वेश्चन, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है बच्चों फ्रिज में? NH3 गैस होती है जो फ्रिज में होती है, जो उसको ठंडा बनाए रखती है। तो क्या है? NH3। तो ये फ्रीज में कौन सी गैस होती है? NH3।
एक ऐसा बताइए जो आपके घरों में विद्युत आती है, जो विद्युत धारा है उसको किससे मापा जाता है, जो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो क्या है दोस्तों, विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ये है एमीटर। एमीटर से नापी जाती है। जो आपके घरों में विद्युत आती है तो बच्चों उसको एमीटर से मापा जाता है। तो बताइए हमारा छठा क्वेश्चन क्या होता है, जो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है वो हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो काफी बच्चों ने या किसी बच्चे को कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है उसके साथ, अगर इंजेक्शन नहीं लगते हैं तो कुत्ते की तरह हरकत करने लगता है, उसको रेबीज हो जाता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है, वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। रेबीज शरीर के किस अंग को अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है बच्चों, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो वो करता है मस्तिष्क। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, तो आप लोग साइड लिख सकते हैं इसको। तो मैं चलता हूं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो 7वां क्वेश्चन है, दाब को मापने का यंत्र क्या है। दाब को मापने का यंत्र क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों क्या है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में पूछा है, किस विटामिन में धातु होती है। किस विटामिन में धातु होती है। किस विटामिन में धातु होती है। तो बच्चों आपको विटामिन के याद रखने पड़ेंगे। काफी बार या तो क्वेश्चन 2 आ जाते हैं या 1 आता है, तो आप लोगों को या तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको विटामिन की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा विटामिन में से। तो कौन सा होता है वो विटामिन, विटामिन B12 होता है, जिसमें धातु पाई जाती है। तो दोस्तों हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है, दाब का SI मात्रक क्या है। तो आप लोगों को पता होगा इसका। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, दाब का SI मात्रक क्या होता है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। दबाव का SI, दबाव का SI मात्रक क्या है। तो दबाव का SI मात्रक क्या है, तो दबाव का SI मात्रक पास्कल है। क्या है बच्चों, पास्कल। दबाव का SI मात्रक क्या है, पास्कल। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे काफी बार भिंडी का पूछा जाता है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। तो दोस्तों हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो उनका जीवन काल कितना होता है। जो हमारी बॉडी में लाल रक्त होता है उसका जीवन काल कितना होता है। जो लाल रक्त है
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो बच्चों इनका बताइए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन तक का इनका होता है। जो सफेद कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। जो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उतने क्वेश्चन कराएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, पृथ्वी की मध्य परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है परवार। जो पृथ्वी की मध्य परत को जाना जाता है परवार। तो दोस्तों ये हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हम चलते हैं बच्चों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन क्या है? केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है? केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है बच्चों? केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बताइए, केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको गैलेक्सी के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बता पाएंगे कि केपलर सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रहों की गति। ग्रहों की गति से संबंधित है। तो बच्चों हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो बार बार तो मैं ऊपर लिख देता हूं। दिख रहा है बच्चों आपको और मजा आ रहा है क्लास में? कैसा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये साथ के साथ नोट डाउन करना है तो करते रहे। तो आप अपने हाथ से करेंगे तो उतना ही अच्छा है और आपको याद भी होगा। अगर आप पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे तो आप फिर उसको याद नहीं करेंगे या रिवीजन नहीं करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन अगला क्या है? 13वां, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो बताइए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से रतौंधी होता है और या तो नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है उसे। क्या होता है? रतौंधी। क्या है? रतौंधी। तो रतौंधी होता है दोस्तों जो विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैं इसको रख कर देता हूँ नीचे वाले को। हमारा 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इसे साथ के साथ नोट डाउन करें, उतना ही आप लोगों का फायदा है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है? 1 किलो बाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं? 1 किलो बाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं? तो हमारा 14वां क्वेश्चन है 1 किलो बाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? कितनी बाइट्स होती है? तो बताइए, अगर आप लोग फोन चलाते तो आपको पता होगी कि 1 किलो बाइट्स में कितनी बाइट्स होती हैं। तो 1024 होती है। जैसे 1024 MB में कितना होता है? 1 GB। तो ऐसे ही 1 किलो बाइट्स में जो 1 किलो बाइट्स में
बाइट्स 1024 होती है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा 15वां क्वेश्चन है सबसे आसान और अच्छा वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे स्टार बना लीजिए आप। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन में, 2019 के पेपर में भी पूछा गया था। तो वायु में ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल क्या है? तो बताइए वायु में ध्वनि की चाल क्या है? तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसको मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताएंगे कितनी होती है। तो मैं आपको, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उन तक हमारी क्लास पहुंचाइए बच्चों, ताकि वे पढ़ सके, उनका भला हो सके। जो गरीब बच्चे हैं उनका हो सके, तो आप लोगों का भी इसके साथ साथ भला हुआ। क्योंकि ऐसे फ्री क्लासेस कहीं नहीं मिल रही आर्मी की, क्योंकि 25 से 30 हजार रुपए में हमें बैच मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।